बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन जी। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे की भुजिया, यानी कि आलू अंडे का सालन। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने उसमें लिया आधा किलो आलू, उसको बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया है इस तरह, और इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। इस तरह आलू काले नहीं होते। और 4 अदद मैंने लिए हैं अंडे। एक थोड़े बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, और ऐसे ही मैंने एक बड़े थोड़े साइज़ के प्याज लिए। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक लिया है चॉप किया हुआ। और मसालों में मैंने लिए हैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मज़ेदार सी नमक मिर्च अच्छी लगती है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं कुछ, ये 4 अदद मैंने ली हैं। ये मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल तेज़ वाली मिर्च नहीं है, तो इसलिए मैंने इतनी सारी ले ली हैं। अगर आप उस हिसाब से लीजिएगा, अगर तीखी हो तो फिर आप थोड़ी कम ले लीजिएगा। ये तेज़ बिल्कुल नहीं है। और साथ खूब सारा धनिया। और आप वीडियो साथ साथ देखते जाइएगा, क्योंकि इन सब मसालों का इस्तेमाल थोड़ा मुख्तलिफ़ टाइम पे डाला जाता है, मसलन वक्फे वक्फे से, तो आपको देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। और आधा कप मैंने ऑयल लिया है, जो कि मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया। तो हम पकाना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ है, तो ये गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा सबसे पहले साबुत, और इसको चंद सेकंड भून लेंगे इसी में। चंद सेकंड भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फुल फ्राई नहीं इसको करना, बस हल्का सा करना कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। थोड़ा सा प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे 1 आध मिनट। आँच मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। ये बहुत मज़ेदार से आलू अंडे का सालन बन रहा है, तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तब तक भूनना है टमाटरों को जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये वाले सारे मसाले। साथ हम 1-2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, ताकि नमक मिर्च अच्छे से भुनी जाए। नमक मिर्च भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आँच मैंने थोड़ी हल्की कर दी आलू डालते हुए, ताकि मसाला जले ना। तो पानी से निकाल के अपने आलू डालने। अब इनको अच्छे से मसाले में भून लें आप थोड़ा सा। आँच फिर तेज़ कर दूंगी मैं, मीडियम किए मैंने। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना आलू मैंने बारीक बारीक काटे हैं, तो प्याज और टमाटर भी मैंने बारीक बारीक ही काटे थे, छोटे छोटे से। उससे जल्दी जल्दी मसाला भुना जाता। मैंने आलूओं को थोड़ी सी तेज़ आंच पर 1-2 मिनट भून लिया है। तो अब मैं इसमें सिर्फ 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना आपने। और आंच में हल्की कर दूँगी, ठीक है। तो अब ढक्कन रख देंगे इसको, और सिर्फ आलूओं को उतना कुक करना है कि 2 हिस्से ये डन हो जाए और 1 हिस्सा रह जाए, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड आलू हो तो उतना सा बस कुक करना है। 3-4 मिनट बस इसको रखना है। और बाज़ दफ़ा तो आलू इतनी जल्दी गल जाते हैं कि ये आलू के वो बस 1-2 मिनट में ही हो जाएंगे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा 1-2 मिनट के बाद। आलू को तकरीबन 4 मिनट मैंने ढाँप कर पकाया, तो आलू जो है ना तकरीबन 2 हिस्से गल चुके हैं और 1 हिस्सा
थोड़ा सा, ये देखें टूट भी गया आराम से, लेकिन ये कि थोड़ा सा हार्ड है। इस पॉइंट पे अब मैं आंच थोड़ी सी कर दूंगी तेज़, क्योंकि अंडे डालने हैं अब हमने। 4 अंडे मैंने तोड़कर इसमें अब डाल दूंगी। अच्छा, साथ ही मैं ना हरी मिर्चें भी डाल दूंगी थोड़ी सी, बस गार्निश के लिए रख के ना एंड पे, वो भी डाल दूंगी। आंच थोड़ी सी तेज़ है इस टाइम, थोड़ा सा अंडों को हम पका लेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें मोटे मोटे अंडे नज़र आए वो रखना चाहते हैं तो बस इस तरह थोड़ा सा हिला के ना, तो इसको फिर हल्की आंच पे फिर दम दे दें। बस जितने आलू थोड़े से वो हैं सख्त, वो भी गल जाएंगे, और थोड़ा सा कह लें कि अंडे भी साथ पक जाएंगे, अंडे भी थोड़े पक जाएंगे। तो अब मैंने इसको थोड़ा हिला लिया ना, तो अब हम इसमें आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे फिर, और इस पर मैं रख दूँगी ढक्कन 2-3 मिनट के लिए। जी तो देखें अंडा पक गया हुआ है, तो इसको 3 मिनट मैंने रखा है। तो अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे सबको, ठीक है। आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। आलू को मैंने चेक कर लिया, ये गल गया हुआ अच्छे से। अगर आपको लगे कि नहीं गला तो आप 1-2 मिनट और दम दे दीजिएगा। पानी मत डालिएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दम ज़्यादा दे दीजिएगा। अंडों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसको अच्छे से हिला देंगे। हाँ, जिस टाइम मैंने हल्की कर दी है। अच्छे से हिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया। धनिया इसमें ज़्यादा जाता है, हरी मिर्चें और धनिया का इस्तेमाल जो होता है ना इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और जो बाकी हरी मिर्चें थी बची हुई, वो मैं इस टाइम पे डाल दूँगी। ज़रा कच्ची कच्ची हरी मिर्चें थोड़ी बड़ी मज़े की लगती हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। धनिया को मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हा कर दिया बंद। तो मेरी आलू अंडे की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। अब जल्द चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।